हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफराना स्मिथ और आज है 14 दिसंबर। तो स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और आज के लिए हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है और जो न्यूज़ है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सेक्शन में। जो सबसे पहला न्यूज़ है हमारा, वो न्यूज़ हैदरपुर वेटलैंड से रिलेटेड है। ये हैदरपुर वेटलैंड जो है रामसर साइट में ऐड हो गया है। पहले टोटल 46 था, अब ये टाली जाकर के 47 हो गया है। हैदरपुर वेटलैंड जो है ये यूपी से बिलोंग करता है, यूपी एरिया में है। मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर जो है वहाँ पे है। ये एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है। तो नंबर आपको याद रखना है, 46 से ये 47 हो गया है। दिस वेटलैंड वॉज फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ मध्य गंगा बराज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ दो रिवर का नाम याद रखना है, सोलानी एंड गंगा। तो इस रिवर के पास में ये आपका बना है। ये जो वेटलैंड है मैनमेड है, ये चीज़ ध्यान देना है। और ये वेटलैंड सपोर्ट करता है आपका बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज़ का, और ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। ठीक है, बहुत सारे थ्रीटेंड स्पीशीज़, करीब 15 थ्रीटेंड स्पीशीज़, क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल, हॉग डियर, ठीक है, स्टेपी ईगल, स्किमर, महसीर, इन सब चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। एंड सपोर्ट करता है टू मोर देन 1% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ग्रे लैग गूज, जिसको अनसेर भी बोलते हैं, और बार हेडेड गूज, जिसको अनसेर इंडिसस बोलते हैं, ये इसका साइंटिफिक नाम है। तो इन लोगों को भी ये सपोर्ट करता है। तो 47 हो गया है वेटलैंड हमारे पास। और हैदरपुर वेटलैंड, टोटल 46 वेटलैंड्स का एक वीडियो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है, और उसमें मैंने ट्रिक्स भी बताया है कि ये 46 के 46 आपको कैसे याद करने हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये 47 प्लस जो अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है वो है हैदरपुर वेटलैंड। अब टोटल हो गया 47। ये भी यूपी में ऐड हुआ है, और यूपी में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स हमारे इंडिया में है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो एक इन्वेजिव इंसेक्ट से रिलेटेड है। ये पिक में आप उसको देख सकते हैं। इस इंसेक्ट का नाम है थ्रिप्स। ठीक है, ये इंसेक्ट जो चिली क्रॉप्स होता है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो थ्रिप्स एक आपका इन्वेजिव इंसेक्ट है जो चिली क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में एटलीस्ट 9 लाख एकर्स की जो ज़मीन है जहाँ पे चिल्ली क्रॉप कल्टीवेशन हो रहा है, वहाँ पे इसने बहुत उद्यम मचा रखा है। इस थ्रिप्स को पहली बार पाया गया था इंडोनेशिया से 2015 में। कॉज ऑफ हाई इन्फेस्टेशन इंक्लूड्स कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स का, बिकॉज ऑफ विच द इंसेक्ट डेवलप्ड रेसिस्टेंस, कि अब ये इन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। अब इनको उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, और ये बहुत ज़्यादा नंबर पे वहाँ पे हो रहे हैं। और देखो ये किस तरीके से प्लांट को, चिली जो क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं अराउंड तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारा है वो WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और स्टेट फॉरेस्ट एंड पुलिस अथॉरिटीज़, इनकी डेटा से पता चलता है पास्ट 3 ईयर्स में अबाउट 2054 केसेस रजिस्टर हुए हैं फॉर किलिंग और इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया। देखो ये जो इलीगल ट्रैफिकिंग वाइल्ड एनिमल्स का जो होता है, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर अवर इकोसिस्टम। इससे भी देखो ये प्रॉब्लम आता है इन्वेजिव स्पीसीज़ वाला, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, ट्रैफिक करते हैं, कंट्री टू कंट्री बॉर्डर ट्रांसफ़र करते हैं, स्टेट टू स्टेट इंडिया में बॉर्डर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एक स्पीशीज़ अपने नेचुरल हैबिटेट में रहती है ना, वो एक दूसरे लोकेशन में चली जाती है, और दूसरे लोकेशन में जाकर के वो इन्वेजिव स्पीशीज़ का भी काम करने लगती है। तो तरह तरह के प्रॉब्लम आते हैं। अगर एक इकोसिस्टम से उस स्पीशीज़ को निकाल करके दूसरे इकोसिस्टम में डाल दिया जाता है, तो इस इकोसिस्टम में लॉस बढ़ जाता है। लॉस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है, एक नया स्पीशीज़ आ गया, और यहाँ पे क्या होता है क्योंकि यहाँ से निकाला जा रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो ओवरऑल डिक्लाइन ऑफ टू इकोसिस्टम, ऐसा प्रॉब्लम भी आता है। तो ये डेटा आया है WCCB का और स्टेट फॉरेस्ट अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी का, कि इतने केसेस 2018 से 2018 टू 2020 तक केसेस रजिस्टर हुए हैं। तो बहुत सारे स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट ऑपरेशन चलाए गए हैं, जिससे आपका टर्टल्स को सेव करना, या फिर मंगूज़ को सेव करने के लिए,
ओके, शहतूश शॉल चीरू वुड से रिलेटेड है, उनको सेव करने के लिए, या फिर आपका वाइल्ड कैट्स को सेव करने के लिए। तो बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं जो ऑपरेशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम कुछ ऑपरेशन देखेंगे अभी। ऑपरेशन सेव कुरमा, ये आपको देख करके नाम ही समझ में आ रहा होगा, सेव कुरमा, ठीक है। ये फोकस करता है किस चीज़ के ऊपर? टर्टल्स एंड टॉर्टोइजेस के ऊपर। इसका पोचिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इलीगल ट्रेड। तो सेव कुरमा आपका टर्टल से रिलेटेड हो गया। ऑपरेशन टर्टल शील्ड, तो टर्टल शील्ड ये तो बट ऑब्वियस, ये भी इलीगल ट्रेड ऑफ टर्टल्स से डील करता है। ऑपरेशन लेस्कनो, लेस्कनो जो है, इट इज़ टू गेन अटेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टूवर्ड्स द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन लेसर नोन स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब लेस्क नाउ इसको बोलते हैं, मतलब जो एक ऐसे स्पीशीज होगा ना जिनके बारे में उतना ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है, हाँ, तो उसका ट्रैफिक ना हो, इस चीज़ के लिए लेस्क ना हो। तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ये आपका अटेंशन ड्रैग करना है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पे इन मंगूज हेयर ब्रशेस, इस चीज़ से रिलेटेड है। तो क्लीन आर्ट आप एक ध्यान रखेंगे, सेफ कुरमा एक इम्पॉर्टेंट आप ये ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड, ये सहतूश शॉल जो है, ये सहतूश शॉल बनता है चीरू वुल से, ठीक है। इसका इलीगल ट्रेड ना हो, ठीक है। इसके लिए अवेयरनेस डालना है वीवर्स और ट्रेडर्स जो इस पर्टिकुलर शहतूश शॉल से रिलेटेड है, चीरू वूल में जो काम करते हैं उन लोगों से रिलेटेड है, उनको अवेयरनेस दिलाने के लिए ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड। ऑपरेशन बिर बिल, ये आपका वाइल्ड कैट एंड वाइल्ड बर्ड स्पीशीज से रिलेटेड हो गया बिर बिल। वाइल्ड नेट, ठीक है, इसमें आपको अटेंशन लाना है towards the increasing illegal wildlife trade over the internet, wild net, ठीक है। इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करके हो रहा है ना, अब हमारे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डाल करके ऑर्डर्स लिया जाता है। तो सोशल मीडिया को यूज़ करके भी ये ट्रैफिकिंग काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, तो उसको वाइल्ड नेट बोलेंगे। ऑपरेशन फ्री फ्लाई, फ्लाई हाँ बर्ड से रिलेटेड है, ये इलीगल ट्रेड बर्ड्स का रोकना है। ऑपरेशन वेट मार्क, ठीक है, वेट मार्क, इससे प्रोहिबिशन करना है सेल ऑफ मीट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका मीट का जो है वो सेल ना हो। क्योंकि देखो जो डोमेस्टिक एनिमल्स है ना उसको तो ह्यूमन बींग्स ब्रीड करके उनके नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स है दे आर इन द वाइल्ड, उनका नंबर ट्रैक करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। सपोज़ अगर हम टाइगर का भी नंबरिंग करना चाहते हैं तो बहुत सारा टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होता है, कैमरास फिट किए जाते हैं, तो वो डिफ़िकल्ट होता है। तो ये वेट मार्क आपका उस वाइल्ड एनिमल के मीट को सेल करने के लिए ये ऑपरेशन, ताकि वो नहीं हो मार्केट्स में, ये ऑपरेशन चलाया गया। तो ये कुछ ऑपरेशन है, आपको ध्यान देना है। कुछ न्यूज़ चलो अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन से देखते हैं। पहला न्यूज़ हमारा पिनाका एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम के बारे में है। इसका सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया गया है। तो क्या पिनाका, ये नाम आप पहली बार सुन रहे हो? जी बिल्कुल नहीं। पिनाका जो है ये एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर होता है, ये अटैक के लिए यूज़ होता है, ठीक है। क्लोज बैटल टारगेट, ये देखो देख रहा होगा ना, ये मल्टीपल रॉकेट बैरल लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर इसको बोलते हैं, और ये एक साथ बहुत सारा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च कर सकता है। तो इससे पहले जो है ना हमारे पास पिनाका ऑलरेडी इंडियन आर्मी के साथ थी, ये अपग्रेडेड वर्जन है पिनाका एक्सटेंडेड रेंज जो पिनाका का, ठीक है। ये सिस्टम डिज़ाइन हुआ है बाय डीआरडीओ, डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, आरडे बोलते हैं, पुणे में सिचुएटेड है ये, एंड हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL पुणे यहाँ पे, ठीक है। इसकी रेंज, पहले की जो रेंज थी ना वो 45 किलोमीटर्स थी, अब इसकी रेंज 70 किलोमीटर होगी, इसीलिए इसको एक्सटेंडेड पिनाका एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम बोल रहे हैं। तो इसकी रेंज 45 से बढ़ करके अब आपकी 70 किलोमीटर हो गई है। इसकी एबिलिटी है टू स्ट्राइक विद इन 10 मीटर्स ऑफ वेयर इट इज एम्ड, allowing the army to destroy a terrorist camp or an enemy post, logistic dump headquarters without needing to send soldiers across the border। तो इतने डिस्टेंस में ये गाड़ी को यहाँ पे खड़ा करके ये रॉकेट लॉन्चर
से पिनाका से आपका ये सारा लोकेशन डिस्ट्रॉय होता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे सोल्जर्स को उस लोकेशन में उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं भेजा जा सकता। हम थोड़े डिस्टेंस से भी उनके लोकेशन को, उनका जो पोस्ट है या फिर उनका कुछ हेडक्वार्टर्स है, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये हो गया पिनाका एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा एंटी टैंक संत मिसाइल से रिलेटेड है। इंडिया ने अभी इसको भी रिसेंटली टेस्ट फायर किया है। संत का फुल फॉर्म होता है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। इसको टेस्ट फायर किया गया है उड़ीसा के कोस्ट से। जनरली आप देखोगे कि हमारा जो मैक्सिमम मिसाइल्स एंड ऑल है वो इस लोकेशन से, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु, इस लोकेशन से ही टेस्ट फायर किया जाता है। इसका मेजरली रीज़न होता है कि अगर हम इधर से टेस्ट फायर करेंगे और अगर बाय द वे मिसाइल्स में कुछ प्रॉब्लम भी आया तो ये गिरेगा तो इधर हमारा ओशन हो जाता है बे ऑफ बंगाल, तो इस ओशन में गिरेगा। अगर हम यहाँ से उसको इस डायरेक्शन में फायर करेंगे तो ये लैंड में गिरने का टेंशन होता है, इसलिए यहाँ से फायरिंग होता है। प्लस आप बोलोगे कि यहाँ से आपका इस लोकेशन से, आई मीन टू से वेस्टर्न लोकेशन से वेस्ट डायरेक्शन में क्यों टेस्ट फायर नहीं किया जाता है। मैक्सिमम मिसाइल्स या फिर रॉकेट्स आपके ईस्टर्न लोकेशन में रख के तो ईस्टर्न डायरेक्शन में क्यों फायर किया जाता है। तो आपको इससे सन के रोटेशन पे ध्यान देना है कि सन किस डायरेक्शन में रोटेट होता है। तो इस रोटेशन का डायरेक्शन और मिसाइल को लॉन्च करने का डायरेक्शन साथ में रखते हैं क्योंकि इसको बूस्ट अच्छे से मिले। अगर उल्टे डायरेक्शन में करेंगे तो थर्स्ट जो है इसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये एक आउट ऑफ द वे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया। अब हम एंटी टैंक संत मिसाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। संत एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। आपको ये सारा जो एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, आपका एयर टू एयर, तो ये सारी चीज़ें ना आपको थोड़ा ध्यान में देना होगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं। तो संत को देखो आप कैसे लिखते हो, SANT ना, तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, ऐसे ध्यान देना आपका, ठीक है। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, DRDO ने ही बनाया है इंडियन एयरफोर्स के लिए, ठीक है। ये एक अपग्रेड है इंडिया का हेलिना मिसाइल का, ठीक है। बिलीव टू हैव अ रेंज ऑफ 7 to 8 किलोमीटर। जो हमारी हेलिना मिसाइल है उसका अपग्रेड है आपका संत मिसाइल, ठीक है। इसमें एक रडार है, ठीक है, इनेबलिंग द लॉन्च प्लेटफॉर्म टू बी लोकेटेड अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एरिया, ठीक है। संत मिसाइल हैज़ बीन बोथ लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च कैपेबिलिटी, ये दोनों कैपेबिलिटी भी रखता है। मिसाइल विल बी इंडक्टेड आफ्टर अ सीरीज ऑफ टेस्ट, जो अभी चल रहा है यहाँ पे ऑलरेडी एक हो गया। तो आपका एंटी टैंक संत मिसाइल अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हेलिना और 7 to 8 किलोमीटर्स रेंज, और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट DRDO की नाग मिसाइल से रिलेटेड है। नाग भी आपकी एंटी टैंक मिसाइल ही है, ठीक है। लैंड वर्जन ऑफ DRDO नाग मिसाइल, ये अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका नाम है प्रोस्पीना, ठीक है, और ये इन्फेंट्री के लिए यूज होगा। इट कैन बी लॉन्च्ड वाया ट्रैकिंग एंड लॉन्च कैरियर कॉल्ड नामिका, नाग मिसाइल कैरियर, ठीक है। द सिस्टम कैन बी माउंटेड ऑन अ लाइट इन्फेंट्री व्हीकल BM2 केपेबल ऑफ कैरिंग अप टू 6 मिसाइल। हेलिना मिसाइल एक देखिए हेलीकॉप्टर लॉन्च थी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपका हेलिना का अपग्रेडेड वर्जन संत पढ़ा है। तो हेलिना मिसाइल हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन थी इन द नाग रेंज और इन द एक्सटेंडेड रेंज। इट्स लॉन्च सिस्टम इज फिटेड ऑन रुद्रा हेलीकॉप्टर, कहाँ पे लगा करके आपको छोड़ सकते हैं, ये उस चीज़ के बारे में ये चीज़ बता रहा है। द अमेरिकन जावलिन एंड अमेरिका की जावलिन और इसराइल की स्पाइक, ठीक है, ये दो आपकी फायर एंड फॉरगेट जो मिसाइल है, इसको हमारे इंडिया के नाग एंटी टैंक मिसाइल से आपका कंपैरिजन करते हैं। तो जावलिन कहाँ की है, जावलिन अमेरिका की है, एंड स्पाइक कहाँ की है, स्पाइक आपकी इसराइल की है। इस न्यूज़ में आपको ध्यान देना है कि नाग का जो लैंड वर्जन है उसका नाम है प्रोस्पीना। तो हेलिना, प्रोस्पीना, जावलिन, स्पाइक, नाग, संत, ये थोड़ा सा क्लैरिटी रखिएगा। दूसरा न्यूज़ अब हम आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन से डिस्कस करेंगे। पहला न्यूज़ जो है, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने प्रेज किया है आपके इंस्टीट्यूशंस जैसे पोट्टी श्री मुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने ट्रांसलेट किया है कुछ लिटरेरी वर्क्स टू अदर लैंग्वेजेस, जैसे कि अमुक्त माल्यदा, ये श्री कृष्ण देव राय जो आपके विजयनगर एम्पायर से हैं, उनकी कुछ लिखी हुई पुस्तक को इनटू अदर इंडियन लैंग्वेजेस ट्रांसलेट किया गया है, तो इन्होंने प्रेज किया है, ठीक है।
अब ये जो आपका बुक है अमुक्त माल्यदा, जैसे कि मैंने आपको बताया श्री कृष्ण देव राय ने लिखा है, विजयनगर एम्पायर की ये बहुत ही महत्व किंग रह चुके हैं इन्होंने। ये आपका बहुत बेस्ट वर्क कंसिडर किया जाता है तेलुगु लिटरेचर का। अमुक्त माल्यदा स्टोरी है अंडाल का, जो कि बस एक फीमेल सेंट है। टोटल 12 फीमेल अलवर सेंट्स रह चुकी है। अलवर मतलब साउथ इंडिया में जो विष्णु के वर्शिपर्स है ना उसको अलवर्स बोलते हैं, एंड शिव के वर्शिपर को नयनार्स बोलते हैं। तो विष्णु के जो वर्शिपर्स है उसमें एक ही फीमेल वर्शिपर थी जिनका नाम था अंडाल, ठीक है। उनके बारे में जो स्टोरी है ये अमुक्त माल्यदा में लिखी हुई है। और कुछ बुक्स जो कृष्णदेव राय ने लिखा है जैसे मदालसा चरिता, सत्यवादु परिणय, रास मंजरी एंड जामवती कल्याणा। जामवती कल्याणा क्वेश्चन ऑलरेडी आपका यूपीएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन में है, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो बहुत बार यूपीएससी ये भी पूछती है कि कौन सा बुक किसने लिखा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो ज्योतिर्लिंगम टेम्पल से रिलेटेड है। टूरिज्म मिनिस्टर ने वेबिनार होल्ड किया है, ठीक है, महाराष्ट्र में, ताकि उन जो आपका टूरिस्ट सेक्टर है वो उसको थोड़ा बूस्ट मिल सके। ओके, तो ये ज्योतिर्लिंगम के बारे में है। तो ज्योतिर्लिंगम जो है ये ज्योतिर्लिंगम लॉर्ड शिव भगवान से रिलेटेड होते हैं। ज्योति मीन्स क्या होता है आपका रेडियंस होता है, और लिंगम क्या है वो साइन है आपका शिव भगवान का। टोटल इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंगम है। इसके लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। इस ज्योतिर्लिंगम को द्वादश ज्योतिर्लिंगम से बोलते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान इन 12 के 12 लोकेशन का जो दर्शन कंप्लीट कर ले वो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उस इंसान को। ओके, तो ये आपका न्यूज़ है। अब लोकेशन आपको याद रखना है, उत्तराखंड में केदारनाथ, ठीक है, झारखंड में बैद्यनाथ, यूपी में काशी विश्वनाथ, ठीक है, तमिलनाडु में आपका रामेश्वरम, ठीक है, आंध्र आपका मल्लिकार्जुना टेम्पल। फिर आप यहाँ पे याद करेंगे GTB, है ना, गृह नरेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, GTB। उसके बाद आप यहाँ पे ओम याद रखेंगे, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, ये लोकेशन दो आप याद रखेंगे। फिर आप गुजरात का जो लोकेशन है आपका MP, ये हमने महाराष्ट्र कवर कर लिया, MP कवर कर लिया। गुजरात का एक सोमनाथ की मंदिर और नागेश्वर की मंदिर। तो ये 12 का 12 लोकेशन है जो मैंने आपको जल्दी से शॉर्टकट में बताया है। ये सारा का सारा लोकेशन आप अपने दिमाग में कैसे फिट करना चाहते हैं, कुछ ट्रिक बना करके 12 के 12 लोकेशन को आप याद करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ न्यूज़ देखते हैं। पहला न्यूज़ हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड है। UNGA को ग्रांट किया गया ऑब्जर्वर स्टेटस ISA में, ठीक है। UNGA जो है आपकी यूनाइटेड नेशन की जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उसमें से एक ऑर्गन है। UNGA मतलब होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिल दिया है। UNGA का काम पॉलिसी मेकिंग, डेलिबरेटिव रिप्रेजेंटेशन करना UN को, ठीक है। इसका पावर, फंक्शन, कंपोजिशन, प्रोसीजर्स, ठीक है, ये कुछ चैप्टर में दिया हुआ है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये रिस्पॉन्सिबल है UN की बजट के लिए। और UNGA जो जनरल असेंबली है ये ओनली ऑर्गेनाइजेशन है UN का वेयर ऑल द मेंबर स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अभी देखिए अब हम ISA के बारे में थोड़ा देखेंगे। UNGA के बारे में मैं बता दिया। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होती है यूनाइटेड नेशन की, जिसमें UNGA जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपका इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है हर मेंबर स्टेट्स को। ISA अलायंस है 124 कंट्रीज़ का। ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? इंडिया ने स्टार्ट किया है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आइडिया रहा है, ठीक है। और इसमें बहुत जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ है वो सनशाइन कंट्रीज़ है। ये हमारा आइडिया है कि जो आपका वो कंट्रीज़ जो ईदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में रहती है उसका सनलाइट को हम हार्नेस करके एनर्जी जनरेट करेंगे ताकि हमारा एफिशिएंट कंजम्पशन हो सोलर एनर्जी का, ताकि हमारा फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस है वो कम रहे। आइडिया जैसे कि मैंने आपको बताया नरेंद्र मोदी जी का है। 2015 में उन्होंने एक स्पीच देते हुए वेम्बले स्टेडियम में बताया था कि सूर्य पुत्र दैट इज सन ऑफ द सन्स ऑफ द सन, ठीक है। तो इस आइडिया को लेकर के हम चलेंगे। ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है।
यूनाइटेड नेशन के बाद आईएसए जो है लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स वर्ल्ड वाइड है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ आईएसए कंट्रीज लोकेटेड है ट्रॉपिक्स में। हाउएवर जो कंट्री इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में नहीं रहते, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड अवेल द बेनिफिट दो दे वुड नॉट गेट वोटिंग राइट्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। तो चलिए देखते हैं कितना न्यूज़ आपके ध्यान में है और कितना आप आंसर कर पा रहे हैं। हदेपुर जो है ह्यूमन मेड है आपका, फॉर्म बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ मध्य गंगा बराज जो गंगा एंड सोलानी रिवर्स के आपका कॉन्फ्लुएंस में। अमुक्त मालेदा अंडाल के स्टोरी से रिलेटेड है जो अलवर सेंट साउथ इंडिया के हैं, उसमें से ये ओनली फीमेल सेंट है। यूएनजीए ओनली यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हर मेंबर्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। एंटी टैंक मिसाइल इज एयर टू सरफेस मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ फॉर इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पे संत आई थिंक मिस हो गया, संत एंटी टैंक संत मिसाइल या करेक्ट। और थ्रिप्स जो है वो मरीन स्पीशीज है जो गल्फ ऑफ मन्नार में पाया गया है। तो चलो अब आंसर डिस्कस करते हैं। सारा का सारा करेक्ट है, लास्ट वाला आपका गलत है। ये सरफेस टू एयर नहीं है, मैंने ऐसे बोला था, याद करोगे संत उल्टा ले जाओगे, एयर टू सरफेस है। और थ्रिम्स जो है ये आपका मरीन स्पीशीज नहीं है, ये आपका इंसेक्ट है। देखा था ना, ये इंसेक्ट स्पीशीज है और चिली प्लांट्स को ये प्रॉब्लम कर रहा है आपका आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। तो ये आपका सब कुछ यहाँ पे कवर होता है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड सेशन के पीडीएफ के लिए अब हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।